नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। आज का ये वीडियो प्रत्येक हरियाणा वासी के लिए है। ये ऐसा वीडियो है जो प्रत्येक हरियाणा वासी की आंखों को खोल देगा, उसको सोचने पर मजबूर हो जाएगा। वीडियो को आगे सुनने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको भेजें, ताकि हरियाणा प्रदेश का हर वासी, हर हरियाणवी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि 25 मई को हरियाणा प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के लिए वोटिंग है, जिसका परिणाम 4 जून को आएगा और हम सब हरियाणा वासी अपने एक एक वोट को डाल करके हरियाणा प्रदेश का और देश का भाग्य लिखने का काम करेंगे। आज का ये वीडियो जब आप पूरा सुनेंगे तो आप भी समझेंगे और सोचेंगे कि हमारे हरियाणा प्रदेश के राजनेता किस तरह से हरियाणा प्रदेश की जनता को बहकाने में, बहलाने में पिछले कई वर्षों से लगातार कामयाब हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है, वो ये है कि कब तक दादा और बाबाओं के द्वारा दिया गया उनके पोते पोती, बेटे बेटी खाते रहेंगे, उस पर ही वो राजनीति करते रहेंगे। आखिर वो समय कब आएगा जब दादा और बाबाओं की ऊंचाइयों को छुएंगे उनके पोते पोती, बेटे। आज सिलसिलेवार हम बात करेंगे हरियाणा प्रदेश की पिछले 50-60 साल की जो राजनीति है उस पर। हरियाणा के ज्यादातर नेता अपने बाप, अपने दादा, अपने माता, उन्हीं के नाम को लगातार लोगों के बीच में आगे ले जाकर के उन्हीं पर अपने वोट मांग रहे हैं। ये वो नेता हैं जो अब खुद ने उन्होंने क्या किया है उसके बारे में कभी जनता को नहीं बताते, या अगर कभी बताना भी पड़ जाता है तो कुछ एक बातें बताते हैं, जबकि तमाम उनका जो वोट मांगने का एक आधार होता है वो केवल अपने बाप और दादाओं के नाम पर ही होता है। सिलसिलेवार हम बात करेंगे कि हरियाणा प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है, कब तक लालों के लाल, उनके लाल अपने बाप और दादाओं के नाम पर हरियाणा प्रदेश की जनता से वोट मांगेंगे। आखिर क्या वो कारण है कि ये अपने नाम का कुछ नहीं कर पाए? क्या वो वजह है कि ये जब मतदाताओं के पास जाते हैं तो अपने नाम से वोट नहीं मांगते, बल्कि कई सालों पहले गुजर चुके या स्वर्गवास हो चुका हो जिन नेताओं का, उनके नाम पर ही वोट मांगते हैं। बहुत से तो ऐसे नेता हैं जो 75 साल पहले जिनका निधन हो गया हो, आज भी उन्हीं के नाम की वो खा रहे हैं, आज भी उन्हीं के नाम से वो वोट मांग रहे हैं। और ये तमाम नेता जिनका मैं आगे सिलसिलेवार बात करूंगा, ये लोगों को बार बार सिर्फ झूठी गोलियां देते हैं, लोगों को सिर्फ बार बार जो है अपने पूर्वजों के याद दिलाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हरियाणा प्रदेश की जनता समझेगी और जब 25 तारीख को वोट डालेगी तो निश्चित रूप से वो सोचने पर जरूर मजबूर होगी कि ये दादा और बाबाओं की ऊंचाइयों को कब छुएंगे ये नेता। अगर बात करें, बहुत से नेता वारिस बनने का ढोंग भी करते हैं कि मैं फला नेता का राजनीतिक वारिस हूं, मैं फला नेता का राजनीतिक वारिस हूं, लेकिन उनको इस संसार को छोड़े हुए भी बहुत से नेताओं को वर्षों हो चुके हैं। उसके बावजूद ये नेता अपनी कहीं भी पैठ नहीं बना पा रहे हैं। अब अगर सिलसिलेवार तरीके से बात करें, सबसे पहले बात करता हूं मैं, हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा जो राजनीतिक परिवार है वो चौधरी देवीलाल का परिवार है। चौधरी देवीलाल जी का स्वर्गवास 6 अप्रैल 2001 को हो गया था और वो सक्रिय राजनीति में जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और आखिरी बार जब उन्होंने प्रदेश की सत्ता को संभाला, उसको एक बहुत लंबा अरसा बीत चुका है। वो 1989 तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद वो देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे।
अगर बात करें उन चौधरी देवीलाल के उस दौर के कार्यों को लेकर के, आज उनके बेटे चाहे वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हों, चाहे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हों, उसके बाद उनके पोते अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला, उसके बाद जो उनके पोतों की जो बहुएं हैं, चाहे वो नैना चौटाला, सुनैना चौटाला, उनके पोते रवि चौटाला, इसके अलावा फिर अगर पड़पोतों की बात करें, चाहे वो दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, करण चौटाला, अर्जुन चौटाला, ये तमाम नेता केवल अपने जो इनके पूर्वज हैं चौधरी देवीलाल, उन्होंने क्या किया उस दौर में, उसी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जबकि 1989 को बीते हुए आज लगभग 35 साल हो चुके हैं। 2001 में जब वो उनका निधन हुआ, उस दौर को भी आज बीते हुए लगभग 23 साल हो चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि चौधरी देवीलाल के बाद क्या इस परिवार में कोई आदमी राजनीति में नहीं आया? बहुत से नेता इस परिवार के सांसद बने, इस परिवार के विधायक बने, इस परिवार के मुख्यमंत्री बने, यहां तक कि इस परिवार के जो है बहुत से नेता सांसद भी बने। बड़ा ताज्जुब होता है जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल भी चौधरी देवीलाल के नाम पर वोट मांगती है, जबकि खुद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश के कई सालों तक मुख्यमंत्री रहे, कई बार वो मुख्यमंत्री रहे, 2005 तक वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो अपने समय के कार्य इनेलो के जो कार्यकर्ता वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दौर को लोगों को नहीं बताते हैं। वो नहीं बताते कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उनके लिए क्या किया, बल्कि वो सिर्फ चौधरी देवीलाल का ही गुणगान करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा क्या कारण है? इसके बाद बात करें चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला अक्सर जब कि वो हिसार लोकसभा से खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो जरूर अपना जो उनका बिजली का विभाग है उसके बारे में लोगों को बताते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चौधरी देवीलाल का गुणगान करना वो नहीं भूलते, उनके बारे में जरूर बताते हैं। इसके बाद बात करें अजय सिंह चौटाला की, दुष्यंत चौटाला की, वो दोनों खुद सांसद रहे हैं, दुष्यंत चौटाला खुद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बावजूद जो उनके परिवार की जो पार्टी है जननायक जनता पार्टी, उसके तमाम नेता चौधरी देवीलाल के उस दौर को दोबारा से लाने की बात करते हैं। वो दुष्यंत चौटाला को युवा देवीलाल तक पुकारते हैं, जबकि अपना उनका क्या कार्यकाल रहा, अजय सिंह चौटाला ने अपने सांसद रहते हुए या विधायक रहते हुए क्या काम करवाए, उसके बारे में कहीं कोई बखान नहीं होता। दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए, हिसार से सांसद रहते हुए क्या किया, उनकी माताजी नैना चौटाला ने डबवाड़ी और बारड़ा से विधायक रहते हुए क्या किया, उसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं की जाती। अभी नैना चौटाला हिसार से चुनाव लड़ रही हैं। अच्छा तो ये हो कि वो ये बताएं कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में डबवाड़ी में ये काम करवाया, उन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में बारड़ा में ये काम करवाया, जबकि वो इस विषय पर कहीं कुछ नहीं बोलती। इसके बाद अगर बात करें अभय सिंह चौटाला की, वो खुद कई बार विधायक रहे, उन्होंने अपने विधायक के कार्यकाल में क्या किया उसके बारे में वो कभी नहीं बात करते। सिर्फ वो यही बात कहते हैं कि दोबारा से चौधरी देवीलाल का दौर हम लाएंगे, जो चौधरी देवीलाल ने लोगों के लिए किया है वो काम हम करेंगे। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि चौधरी देवीलाल का पूरा परिवार आज भी, जबकि वो 1989 में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से हट चुके थे, उसके बाद उप प्रधानमंत्री देश के बने, कुछ समय तक रहे, इतने सालों के बाद आज भी वो चौधरी देवीलाल ने क्या किया सिर्फ इसी नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं, ना कि अपना खुद का कुछ बता रहे हैं। अब मैं बात करता हूं एक दूसरे बड़े नेता की, और वो नेता आते हैं चौधरी छोटू राम के, जो खुद को राजनीतिक वारिस जो उनके कार्यकर्ता उनको बताते हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह। चौधरी छोटू राम का देहांत 9 जनवरी 1945 को हो चुका था। उस बात को आज बीते हुए जो है बहुत लंबा अरसा हो चुका है। उसके बावजूद लगभग 80 साल होने को हैं, उसके बावजूद आज भी उन्हीं चौधरी छोटू राम के कार्यों को गिना रहे हैं, चाहे वो चौधरी बीरेंद्र सिंह हो, चाहे उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह हो, चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रेमलता जी हो।
जबकि खुद चौधरी बीरेंद्र सिंह पहले भजनलाल जी की सरकार में मंत्री रहे, फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में मंत्री रहे, मोदी जी की सरकार में केंद्र में मंत्री रहे, उनकी धर्मपत्नी विधायक रही, कई बार वो खुद विधायक रहे, उनके पिताजी मंत्री रहे, उनके बेटे हिसार से सांसद रहे। वो ये कोई काम नहीं गिनाते कि बृजेंद्र सिंह ने हिसार में क्या किया। इस्पात मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए चौधरी बीरेंद्र सिंह ने क्या ऐसी परियोजना लाए जिसका लोगों में वो जिक्र करें। लेकिन घूम फिर करके वो सिर्फ रहबरे आजम, किसानों के मसीहा, किसान बंधु, सर छोटू राम का वो दौर दोबारा से याद दिलाते हैं कि मैं उनका राजनीतिक वारिस हूं, इसलिए मुझे आप वोट दें। कहीं ये बात हजम नहीं होती कि एक व्यक्ति जो 80 साल पहले इस संसार को, लगभग 80 साल पहले छोड़ करके चला गया हो और आज भी उन्हीं के नाम की, उनके जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उन्हीं के नाम का खाएं। अब बात करते हैं तीसरे बड़े परिवार की, और वो परिवार है चौधरी बंसीलाल का परिवार। चौधरी बंसीलाल जो है आखिरी बार 1999 तक वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 11 मई 1996 को वो आखिरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली, और बंसीलाल जी को भी गुजरे हुए, निधन हुए उनका जो है 28 मार्च 2006 को वो इस संसार को छोड़ करके चले गए थे, और उस बात को भी आज लगभग 18 साल हो चुके हैं। उसके बावजूद जो उनके राजनीतिक वारिस बने घूम रहे हैं लोग, चाहे वो श्रीमती किरण चौधरी हों, रणबीर सिंह महेंद्रा हों, उनके बेटे अनिरुद्ध चौधरी हों, किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी हों, वो तमाम आज भी बंसीलाल जी का वो दौर वापस लाने की बात कहते हैं। जबकि ये इनमें से किरण चौधरी खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में मंत्री रही, वर्तमान में भी विधायक हैं, कई बार विधायक रही हैं। श्रुति चौधरी सांसद रह चुकी हैं, रणबीर सिंह महेंद्रा विधायक रह चुके हैं, उनके बेटे बीसीसीआई में बड़े पद पर रह चुके हैं। उसके बावजूद ये तमाम पूरा परिवार सिर्फ चौधरी बंसीलाल के नाम से ही लोगों के बीच में वोट मांग रहा है। कोई भी नेता ये नहीं कहता कि मैंने अपने कार्यकाल में ये काम करवाया, मैं बंसीलाल का राजनीतिक वारिस हूं, लेकिन मैंने ये काम करवाया इसलिए मुझे वोट दें। चाहे उनके दामाद हैं चौधरी बंसीलाल के सोमवीर सिंह शोराण, वो भी 2 बार विधायक रहे हैं, लेकिन आज भी चौधरी बंसीलाल के नाम से ही वोट मांग रहे हैं। निश्चित रूप से इन्होंने, हो सकता है अपने कार्यकाल में इन्होंने जो किया वो इनको याद ही ना हो, तभी ये बार बार जो है अपने पूर्वजों का नाम लेते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा परिवार और है, और वो है चौधरी भजनलाल जी का परिवार। भजनलाल जी की बात करें उससे पहले चौधरी सुरेंद्र सिंह के नाम से भी जो है किरण चौधरी और श्रुति चौधरी वोट मांगते हैं। चौधरी सुरेंद्र सिंह का देहांत 31 मार्च 2005 को हो चुका है। वो उस समय हरियाणा प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे, लेकिन आज भी उन्हीं के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है। अब बात करते हैं चौधरी भजनलाल के परिवार की। चौधरी भजनलाल जिनका बड़ा खुद का राजनीतिक कद रहा, और चौधरी भजनलाल आखिरी बार 1996 तक वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और उनका जो देहांत है वो 3 जून 2011 को हुआ। उसके बावजूद आज भी उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई जो कई बार सांसद रहे, विधायक रहे, उनके पोते भव्य बिश्नोई वर्तमान में विधायक हैं, उनकी पुत्र वधू रेणुका बिश्नोई विधायक रही हांसी और आदमपुर से, उनके दूसरे बेटे चंद्रमोहन कालका से विधायक रहे, कई बार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, उनकी मां जो चौधरी भजनलाल जी की धर्मपत्नी है जसमा देवी वो विधायक रही, उनके भतीजे दूड़ाराम फतेहाबाद से विधायक रहे, मुख्य संसदीय सचिव तक रहे। उसके बावजूद ये तमाम परिवार केवल चौधरी भजनलाल का वो दौर हम वापस लाएंगे, चौधरी भजनलाल ने ये किया, चौधरी भजनलाल ने वो किया, सिर्फ यहां तक सीमित है। वो कोई भी ये नहीं बताता कि मैं कुलदीप बिश्नोई हूं और मैंने जब सांसद था हिसार से या भिवानी से तो मैंने ये काम किया, मैं आदमपुर से विधायक था तो मैंने ये काम किया। रेणुका बिश्नोई कहीं नहीं बताती कि मैंने हांसी से विधायक रहते हुए इतना काम करवाया। भव्य बिश्नोई कहीं नहीं बताते, चंद्रमोहन कहीं नहीं कहते। तो ये जो तमाम पूरा परिवार है केवल चौधरी भजनलाल जी के नाम से आज राजनीति कर रहा है, जबकि उनको इस संसार से अलविदा हुए लगभग 13 साल हो चुके हैं। अब अगर बात करें एक और बहुत बड़े परिवार की, और वो परिवार है राव बीरेंद्र सिंह का परिवार। राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और वो बहुत कम समय तक मुख्यमंत्री रहे। 1967 में वो मुख्यमंत्री बने और 1967 में ही जो है वो हट गए। उसके बाद वो केंद्र में भी रहे मंत्री,
और उनका जो देहांत है वो 30 सितंबर 2009 को हो गया। आज भी उस अहिरवाल में उनके जो बेटे हैं राव इंद्रजीत हों, राव अजीत सिंह हों या जो है राव यादवेंद्र सिंह हों, उनके पौत्री चाहे आरती राव हो या उनके जो पोते हैं राव अर्जुन सिंह जिनका देहांत हो चुका है, अब जो उनके भाई राजनीति में सक्रिय हुए हैं, या उनका और तमाम पूरा परिवार, वो आज भी राव बीरेंद्र सिंह के नाम से ही वोट मांगते हैं उस अहिरवाल में। आज भी उनको अहिरवाल में जो है अहिरवाल का राजा माना जाता है। और जो वहां एक अक्सर उनकी रैलियों में कार्यकर्ता ये कहते सुनते हैं कि राव आया भाव आया, क्योंकि जब राव गया भाव गया। राव बीरेंद्र सिंह जब उनके हाथ में कमान थी तो वहां बड़ा जो फसलें थी उनका भाव बड़ा जबरदस्त हुआ था। तो वो दौर आज भी कोई भी नेता ये नहीं कहता कि राव यादवेंद्र सिंह खुद जब कई बार विधायक रहे उन्होंने क्या करवाया। राव इंद्रजीत सिंह महेंद्रगढ़ से सांसद रहे, गुड़गांव से सांसद रहे, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया। इसी तरह से जो और नेता हैं उनके परिवार के, वो अपना कुछ नहीं बता पाते, सिर्फ अपने जो पूर्वज हैं उनकी ही गौरव गाथा वो गाते रहते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा परिवार है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार। वो भी जो रणबीर सिंह हुड्डा हैं जिनका देहांत 1 फरवरी 2009 को हुआ, जो पूर्व में मंत्री रहे, कई सदनों के वो सदस्य रहे, विधानसभा के वो सदस्य रहे, तो आज भी अक्सर वो अपनी जनसभाओं में रणबीर सिंह हुड्डा का बखान जरूर करते हैं। हालांकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि वो ऐसे शख्स हैं जो अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या किया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल में रोहतक पार्लियामेंट में क्या किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल में क्या किया, वो उनका बखान अवश्य करते हैं। वो अपने नाम से वोट मांगते हैं कि मैंने मेरे राज में ये काम किया। राजनीति में कई बार अपवाद भी हो जाते हैं। एक और बहुत बड़ा परिवार है, वो है कुमारी शैलजा चौधरी दलबीर सिंह का। कुमारी शैलजा के जो पिताजी हैं चौधरी दलबीर सिंह, उनका 1987 में देहांत हो गया था। बड़े नेता थे, केंद्र में मंत्री रहे। और आज जब कुमारी शैलजा को सिरसा से कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा तो उन्होंने यही कहा और उनके कार्यकर्ताओं ने भी ये कहा कि वो अपने पिताजी चौधरी दलबीर सिंह की जो क्रम भूमि है उस पर वो वापस लौटी है। आज भी वो चौधरी दलबीर सिंह का सहारा लेकर के सिरसा से चुनाव जीतने का काम कर रही हैं। वो ये नहीं बता रही कि जब वो सिरसा से सांसद खुद रही हैं उन्होंने उस दौर में क्या किया। वो बार बार अपने पिताजी चौधरी दलबीर सिंह, उनके कार्यकर्ता भी चौधरी दलबीर सिंह के जो जयगान करते हैं उनके बारे में ही लोगों को ज्यादा बताते हैं। आखिर जो इस वीडियो को बढ़ाने का जो तात्पर्य है, ये तो मैंने कुछ एक चुनिंदा नेताओं की बात की है जो प्रदेश के बड़े नेता हैं, जिनका प्रदेश के एक बहुत बड़े क्षेत्र में अपना खुद का जो है वजूद है। इसके अलावा भी बहुत से और नेता हैं जिनका अलग अलग लोकसभाओं, अलग अलग विधानसभाओं में प्रभाव है। वो भी अपने ही बाप दादाओं, माता दादी, उन्हीं के नाम से राजनीति अपनी चला रहे हैं। कहने का तात्पर्य इस वीडियो का ये है कि जब किसी नेता को 10 से लेकर के 80 साल गुजरे हुए हो गए हों, जिनका राजनीतिक जो जीवन था जब वो चौधर में थे उसको 30-30, 40-40 साल बीत चुके हों, उसके और वो खुद सत्ता में रहे हों, उसके बावजूद वो नेता अपने बाप और दादाओं के नाम की बजाय उन्होंने खुद क्या किया या वो क्या कर सकते हैं जो भविष्य के नेता हैं, वो क्यों नहीं बताते। बहुत से नेता ये कहते हैं कि हम देवीलाल जी के युग को लाएंगे, जबकि उनमें से एक भी नेता ये नहीं कहता कि देवीलाल जी के युग में ये हुआ, आज आधुनिकता का युग है, 21वीं सदी चल रही है, हम ये काम करेंगे। इस पर कोई भी नेता कभी नहीं बोलता। तो ये बहुत बड़ी बात है। कहने का अभिप्राय इस पूरे वीडियो का यही है कि ये तमाम नेता नया कुछ कब करेंगे और ये कब उनकी राह पर चलते हुए एक बड़ी लाइन, उनसे भी बड़ी लाइन कब खींचेंगे। बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि अक्सर इन तमाम नेताओं को इनके जो पूर्वज है वो चुनाव में याद आते हैं। चुनाव जब बीत जाता है तो सिर्फ उसके जन्मदिन या पुण्यतिथि या बड़े जो रैली झलसे जुलूस हैं उन्हीं में वो याद आते हैं, जबकि जब इनके पास खुद चौधर होती है तो वो उस स्तर पर काम नहीं करते हैं। वो अपने पूर्वज उनके जिस ढंग से काम करते थे उस ढंग से वो काम नहीं करते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो के बाद जरूर हरियाणा प्रदेश की जनता
इन नेताओं से भी सवाल पूछेगी। जब ये नेता गांव में आएंगे और जब ये अपने पूर्वजों के नाम पर लोगों से वोट मांगेंगे तो इनसे जरूर पूछा जाए कि इन्होंने खुद क्या किया है या ये खुद क्या करेंगे। आप ये बताइए, आपके बाप दादाओं ने क्या किया है? वो समय बीत चुका है, वो दौर बीत चुका है। अब नया जमाना है, आधुनिकता का युग है, 21वीं सदी चल रही है। अब आप क्या करोगे या आपने अपने कार्यकाल में क्या किया है? कहने का लबोलवाब यही है कि हरियाणा प्रदेश की जनता को जागरूक होना होगा, जनता को अपने नेताओं से सीधे सवाल पूछने होंगे, जनता को जो उनका जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, जो लोग उनके पास वोट मांगने के लिए आए हुए हैं, उन तमाम लोगों से यह पूछना होगा कि आप खुद क्या करेंगे। एक और बहुत बड़ी बात, बीजेपी के नेता अक्सर नरेंद्र मोदी के नाम से वोट मांगते हुए नजर आएंगे, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगते नजर आएंगे, जबकि वो खुद अपना विजन क्लियर नहीं करते, खुद ये नहीं बताते कि हम ये मोदी जी या राहुल जी जब सत्ता में आएंगे वो तो करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे इस लोकसभा क्षेत्र के लिए। इस तरह का विजन किसी भी नेता के पास दिखाई नहीं दे रहा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी लोकसभा क्षेत्र से हो। प्रत्येक नेता को जो एक पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश की पार्टी प्रदेश स्तर पर, उसके अलावा अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों का भी एक घोषणा पत्र इन तमाम प्रत्याशियों को जारी करना चाहिए। और अगर ये जारी ना करें तो जनता इनके ऊपर इतना दबाव बनाए कि ये बताएं कि मैंने पिछले 5 साल में क्या किया, मैं सत्ता में रहा या विपक्ष में रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं आगे क्या करूंगा। क्लियर कट घोषणा पत्र होना चाहिए तमाम नेताओं का, तभी हरियाणा प्रदेश में जो वर्षों से जो एक राजनीतिक व्यवस्था चली आ रही है, वर्षों से जो हरियाणा की जनता इन कुछ एक राजनीतिक घरानों के जो है चक्र में पिस रही है, वो कहीं ना कहीं अपना खुद का हक या अपने स्वाभिमान की लड़ाई को जीत सकती है। आशा और उम्मीद करता हूं कि हरियाणा प्रदेश की जनता इस वीडियो को सुनकर के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजेगी, ताकि हरियाणा प्रदेश में जब भी ये नेता आपके बीच में आए तो हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता इनसे सवाल पूछे और अपना घोषणा पत्र इनको जारी करने के लिए बोले। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हरियाणा प्रदेश की तमाम राजनीतिक बारीकियों से मैं आपको रूबरू करवाता रहूंगा। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।